दुनिया भर में और खासकर इस्लामिक जगत में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली किताब सैटनिक वर्सेस। सलमान रुश्दी ने आखिर क्या लिखा है इस किताब में जिससे इस्लामिक राष्ट्रों में इसका पूरा विरोध हुआ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली बात सन 1988 की है, जब लेखक सलमान रुश्दी की एक किताब सैटनिक वर्सेस पब्लिश हुई थी या प्रकाशित हुई थी, जिसने इस्लामिक जगत को हिला कर रख दिया था। द सैटनिक वर्सेस एक ब्रिटिश इंडियन ऑथर सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी हुई एक किताब है और ये 1988 में पब्लिश हुई थी। बात करें इसकी स्टोरी की, इसके जॉनरा की, तो ये जो जॉनरा है वो मैजिक रियलिज्म है। जी हाँ दोस्तों, इसकी बुक में जो स्टोरी है वो मैजिक और हिस्ट्री को साथ साथ मिक्स करके दिखाती है। और इस बुक में बात की गई है कुछ स्टफ्स जैसे कि रिलीजन के बारे में और क्लैशेस बिटवीन कल्चर्स के बारे में। और ये जो बुक है ये स्पेशली पॉपुलर हुई थी कंट्रोवर्सी की वजह से। और आखिर ये कंट्रोवर्सी थी क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल बुक मानी जाती है इवन आज के टाइम में। ये जो बुक है ये इस्लाम के अगेंस्ट एक ब्लास्फेमी की वजह से कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, क्योंकि इसने ब्लास्फेमी को जनरेट किया था अगेंस्ट इस्लाम के खिलाफ। तो इसकी वजह से इसके जो राइटर है सलमान रुश्दी, उन पर एक फतवा भी जारी हुआ था, जो कि जारी किया था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी ने। और ये जारी किया था उन्होंने 1989 में। और ये जो फतवा था इसमें कहा गया था कि सलमान रुश्दी की जो बुक है सैटनिक वर्सेस, इसके एडिटर, इसके पब्लिशर और इवन सलमान रुश्दी जो इसके राइटर हैं, सभी को डेथ सेंटेंस देने की बात इसमें कही गई थी कि इनको तुरंत ही किल कर दिया जाए। बात करें इस बुक की स्टोरी की, तो ये जो स्टोरी है ये फ्रेम नैरेटिव है और उसमें मैजिकल रियलिज्म के टर्म को भी, एलिमेंट्स को भी यूज़ किया गया है। और इसका जो प्लॉट है उसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स को भी यूज़ किया गया है। और जिसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है वो ड्रीम देखता है, उसमें उसको ही ड्रीम विज़न के तौर पर इसमें दिखाया गया है। और ये एक फिक्शनल टेल है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं है, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक फिक्शनल टेल है। और ये बेसिकली रिवॉल्व करती है दो ही कैरेक्टर, जो गैब्रियल फेरिस्ता और सलादीन चमचा के इर्द गिर्द। यही दोनों जो मेन कैरेक्टर हैं वही, उन्हीं के चारों ओर ये स्टोरी घूमती है। और ये जो कैरेक्टर, ये दोनों इंडियन मुस्लिम बैकग्राउंड के एक्टर हैं। फरिश्ता एक बॉलीवुड स्टार है और सलादीन चमचा एक एमिग्रेंट है, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तरह के तौर पर इंग्लैंड में वर्क करता है, काम करता है। जब ये नॉवेल स्टार्ट होती है तो दोनों ही जो कैरेक्टर हैं वो एक प्लेन हाईजैक में दिखाए जाते हैं कि उनका जो प्लेन है वो हाईजैक कर लिया जाता है किसी सिख सेपरेटिस्ट के द्वारा। और ये प्लेन इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था। अब ये जो सिख हाईजैकर हैं ये प्लेन में एक्सप्लोड कर देते हैं और ये जो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ये इंग्लिश चैनल के ठीक ऊपर होता है। जब प्लेन इंग्लिश चैनल के ऊपर से गुजर रहा होता है तभी यहाँ पे एक्सप्लोशन होता है और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं वो मैजिकली सेव कर लिए जाते हैं, बचा लिए जाते हैं। और उसके बाद वो अपनी लाइफ में दोबारा से जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को दोबारा से पटरी पर लाना चाहते हैं, बट ला पाते हैं कि नहीं, वही स्टोरी में दिखाया गया है। और इसके जो बाद की स्टोरी है उसी में सलमान रुश्दी ने ब्लास्फेमी को दिखाया है, ईश निंदा को दिखाया है। अब बात कर लेते हैं इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो नॉवेल है द सैटनिक वर्सेस, इसमें जो एलिमेंट यूज़ किए गए हैं वो स्पेशली रिलीजन को यूज़ किया गया है और पर्टिकुलरली इस्लाम रिलीजन को। इसमें इस्लाम रिलीजन को क्रिटिकल वे में प्रेजेंट किया गया है। और जो नॉवेल है उसमें प्रोफेट मोहम्मद की जो लाइफ है उसका फिक्शनल पोर्ट्रेयल भी किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इस बुक में सलमान रुश्दी अब्यूज़ करते हैं लंडनर्स को। लंडनर्स स्पेशली होते हैं द सिटीजन्स ऑफ लंदन। तो इसमें जैसे कि इस्लाम के खिलाफ इसमें आ गया है, उसके साथ ही साथ इसमें लंदन के लिए भी अब्यूज़ किया गया है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले इस बुक को जहां बैन किया गया था वो अपना देश इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ही सबसे पहले इस बुक को बैन किया गया था। और उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी और राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस बुक को सबसे पहले अपने यहाँ पर बैन किया था। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बुक है ये जब 1988 में पब्लिश हुई थी तो इसके बाद मुस्लिम जगत में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इसने क्रिएट किया था, इस बुक के द्वारा क्रिएट हुआ था। और मुस्लिमों ने ये माना था कि ये इस्लामिक फेथ की इंसल्ट है और प्रोफेट मोहम्मद
की इंसल्ट है, जैसा कि इस बुक में उनको लगा था कि इस्लामिक फ़ेथ और प्रोफेट मोहम्मद का मजाक उड़ाया गया है। और सबसे बड़ा बैन इस पे ईरान की गवर्नमेंट ने किया था। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला खुमैनी ने, उन्होंने सलमान रुश्दी पर फतवा जारी किया था और ये फतवा था रुश्दी की डेथ को लेकर के। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, इसने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी जब ये पब्लिश हुई थी 1988 में। उस टाइम इसको बुकर प्राइज़ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और 1988 में ही इसको वाइट ब्लड अवार्ड मिला था फॉर नॉवेल ऑफ द ईयर के लिए। सिक्स एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बुक में सलमान रुश्दी ने मैजिकल रियलिज्म को यूज़ किया है। So the Satanic Verses is controversial because the book includes fictionalized account of the life of Prophet Muhammad and contains passages that some Muslims found blasphemous or offensive. तो लास्ट में देखें तो सैटनिक वर्सेस जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस बुक में प्रोफेट मोहम्मद की लाइफ को फिक्शनलाइज तौर पे दिखाया गया है और इस बुक में बहुत से ऐसे पैसेज हैं जिनको मुस्लिम जगत ने पाया कि ये ब्लास्फेमस थे या ऑफेंसिव थे या उनके धर्म का मजाक उड़ाया गया है, ऐसा उनको फील हुआ। बट इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी ये जो बुक है ये जानी जाती है अपनी लिटरेरी मेरिट्स की वजह से, जैसे कि इसका कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्ट्रक्चर है, इसकी लैंग्वेज जो इसमें यूज़ की गई है और जो उसमें थीम्स यूज़ किए गए हैं इमिग्रेशन का, आइडेंटिटी का एंड द क्लैश ऑफ कल्चर्स, तो ये सब चीज़ें भी इस बुक को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाती हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड बुक है ये नॉवेल द सैटनिक वर्सेस। So friends, if you haven't yet subscribed to my channel, then do subscribe to it and hit the bell icon so that you can get every notifications of my upcoming videos. Thank you for watching this video.